बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी तो फैमिली, वेलकम है आपका मेरी दुनिया में के चैनल पे। आप लोग सोच रहे हो कि मैंने सुबह का अपना वो रोज़ाना वाला रूटीन क्यों नहीं दिखाया। आप सब तो जानते ही हैं मेरा सुबह का रूटीन क्या होता है, वही सुबह उठकर गर्म पानी पीना, ब्लैक टी लेना। लेकिन आज मैंने सोचा कि वो सब अवॉइड करते हैं और डायरेक्ट किचन से ही अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। देखिए आज मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म भिंडी, तो सीधा यही से आपसे जुड़ गई हूँ क्योंकि मैं पहले भिंडी को अच्छे से धो लेती हूँ ताकि इसमें जो मिट्टी लगी होती है उस अच्छे से निकल जाए। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो डायरेक्ट भिंडी लेकर आते हैं और पका लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं आप देख रहे होंगे कि जो पानी से मैं ये भिंडी को साफ़ कर रही हूँ, पानी कितना गंदा और कितना देखिए मिट्टी उसके अंदर से निकली है, जो हमें नज़र तो नहीं आती है। बाकी पानी से मैं कहती हूँ कि और अभी तो बारिश का मौसम है तो बिल्कुल भी इतनी लापरवाही नहीं बरती है। क्योंकि मिट्टी से आपको पता नहीं है कि इतना बड़ा इन्फेक्शन हमारे पेट में होता है कि पूछो ही मत। तो देखिए माशाल्लाह मैं तो भिंडी को बहुत अच्छे से साफ़ कर दी हूँ और देखिए कितना गंदा पानी निकला है, आप खुद देख रहे हैं कितना कितना। जो भिंडी जब लेते हैं हम तो हमें बहुत फ्रेश दिखती है, पर जो मिट्टी लगी हुई होती है वो हमें नज़र नहीं आती है। तो माशाल्लाह देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से पूरी भिंडी को साफ़ कर दी हूँ और अब इसे अच्छे से हल्के से कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी। तो किचन में आज एक काम करते करते आज मेरे मन में एक बात आ रही थी कि और सोचा अपने यूट्यूब फैमिली से भी मैं आज एक शेयर करूं कि आप जानते हैं कुछ लोग ऐसा लगता है कि वो हमें जज करते हैं या वो तय करेंगे कि हमारी क्या अहमियत है। लेकिन सच बात तो ये है दोस्तों कि हमारी असल इज़्ज़त क्या है, हम अंदर से क्या है, ये अल्लाह ताला से बेहतर और कोई नहीं जानता, और वो दिलों का हाल जानता है। अक्सर हम सोचते हैं ना कि चाहे कोई हमसे छोटा हो या बड़ा हो, वो हमारी इज़्ज़त कैसे करे। ये हर कोई सोचता है कि छोटे भी हमारी इज़्ज़त करें और बड़े भी हमारी इज़्ज़त करें, पर हम किस तरह से रहे कि लोग हमसे इज़्ज़त से पेश आए। तो मैं अपने तजुर्बे से एक बात कहना चाहूँगी कि इज़्ज़त कभी मांगने या रोब दिखाने से नहीं मिलती, ये हमारे बर्ताव से कमाई जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमसे बड़े हमारी इज़्ज़त करें तो हमें उनके तजुर्बे की कद्र करनी होगी, उनसे हमेशा नरमी और अदब से पेश आना होगा। और बात जब छोटों की आती है तो छोटों से इज़्ज़त पाने के लिए उन पर गुस्सा करने के बजाय उन्हें प्यार से समझे और सही तालीम दी। जब हम छोटों को दोस्त की तरह समझते हैं और उन्हें प्यार देते हैं तो वो दिल से हमारी इज़्ज़त करते हैं, ये हकीकत है। बस एक ही उसूल है ज़िंदगी का कि दूसरों के साथ हमेशा वैसा ही सलूक करें जैसा आप खुद के लिए चाहते हो, तो ही आपको छोटों और बड़ों से इज़्ज़त मिलेगी। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि पता नहीं आज मेरे दिल में ऐसा लगा कि मैं आपसे एक बात शेयर करूँ कि बहुत से लोग ये सोचते हैं, ये मैं भी सोचती हूँ, मैं भी मैं क्या हर इंसान ही सोचता है कि छोटे भी हमारी इज़्ज़त करें और बड़े भी हमारी इज़्ज़त करें। अगर हमारी नीयत साफ़ है, हमारी ज़ुबान में मिठास है और हम हमारे दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है, तो अल्लाह भी खुश होता है और दुनिया भी अपने आप इज़्ज़त करती है। आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ हाँ, मैं कह रही थी कि बातों बातों में आपको एक और मज़ेदार बताती हूँ कि आप लोग को याद है ना, मैंने आपसे कहा था कि मैं यूट्यूब से सिलाई सीखूँगी। तो देखिए आज भी सच में अपनी एक पैंट सी रही हूँ। शुरुआत है, थोड़ी थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। तो आप लोग देखकर बताइएगा कि सिलाई कैसी हुई है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ना कि छोटे और बड़े हमारी इज़्ज़त कैसे करें। देखिए इज़्ज़त कमाने का एक और बहुत बड़ा राज है माफ़ करना और दरगुज़र करना। कभी कभी हमारे अपनों से या छोटों से कोई गलती हो जाती है, अगर हम उस बात को पकड़ कर बैठ जाए या गुस्सा करें तो दूरियां बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम बड़े होने के नाते उन्हें प्यार से समझाएं, उनकी गलती को भूल कर उन्हें गले लगा लें, तो उनके दिल में हमारे लिए इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ जाती है। बड़ों का काम ही होता है छोटों को संभालना और छोटों का फ़र्ज़ होता है बड़ों के तजुर्बे का अदब करना। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि हम जैसी नीयत रखते हैं ना, अल्लाह ताला उसका नतीजा हमें इस दुनिया में ही दिखा देता है। इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले वो दूसरों के सामने दिखावा कर सकता है, एक बनावटी ज़िंदगी जी सकता है। लोग ऊपर ऊपर से बहुत अच्छे बन जाते हैं, अपनी ज़ुबान में बहुत मिठास ले आते हैं ताकि दुनिया उन्हें अच्छा समझे। कुछ लोगों को तो खुद ये मुगालता हो जाता है, वो अपने आप में ही सोचने लगते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन सच तो ये है कि कोई भी इंसान खुद अपनी गवाही नहीं दे सकता
कि वो कैसा है, हम अंदर से क्या हैं, हमारी नीयत में क्या छुपा है, यह ना तो मैं बता सकती हूँ ना कोई और इंसान। इसके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला बता सकता है, क्योंकि दुनिया सिर्फ़ हमारे चेहरे और हमारे शब्दों को ही देखती है, लेकिन अल्लाह हमारे दिलों के अंदर झाँकता है, वो हमारी नीयत को देखता है। अगर कोई दिल में किसी के लिए खोट रखकर ऊपर से बहुत मीठा बन रहा है, तो वो दुनिया को तो धोखा दे सकता है, लेकिन उस रब को नहीं। और वो रब इतना इंसाफ पसंद है कि इंसान का जो असली चेहरा होता है, उसकी जो असली नीयत होती है, उसे वो किसी न किसी मोड़ पर दुनिया के सामने खुद ब खुद ले ही आता है। इसलिए बनावट की इज़्ज़त से कहीं बेहतर है कि हम अंदर से साफ़ रहें। हमारी नीयत नेक होंगी तो अल्लाह हमारी इज़्ज़त दुनिया के दिलों में खुद पैदा कर देगा। हमें किसी के सामने साबित करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर, ये कुछ थी दिल की बातें जो मुझे लगा कि आज मुझे अपनी इस प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर बांटनी चाहिए। तो देखिए मेरे घर में आज कितनी रौनक लग रही है, क्योंकि मेरे भाई के बच्चे आ चुके हैं। सच बताऊँ, एक बहन के लिए उसके भाई के बच्चों की क्या अहमियत होती है, ये सिर्फ़ एक बहन ही समझ सकती है। भाई के बच्चे बिल्कुल अपने बच्चों जैसे ही होते हैं, बल्कि यूँ कहूँ उनसे भी थोड़े ज़्यादा लाडले होते हैं। जब ये घर में आते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे भाई का ही एक अक्स घर में आ गया हूँ। और सिर्फ बहन ही नहीं, एक भाई भी अपनी बहन के बच्चों में अपनी जान छिड़कता है। मामू भांजे का जो रिश्ता होता है या भांजी ना, वो इतना अनमोल होता है। भाई अपनी बहन के बच्चों की हर छोटी बड़ी खुशी के लिए हाजिर रहता है। मामा का प्यार, उनके बच्चों को सपोर्ट करना, ये बच्चों की ज़िंदगी में एक अलग ही जान डाल देता है। लेकिन भाई आज के दौर में बच्चे बाप रे इतने बिज़ी रहते हैं कि क्या बताओ। इनका स्टडी रूटीन, इनकी पढ़ाई लिखाई इतनी ज़्यादा है कि ये लोग जल्दी घर से बाहर निकलते ही नहीं। तो आज बड़ी मुश्किल से इन्हें थोड़ा सा वक्त मिला है अपनी बुआ के घर आने का। इनका बिज़ी शेड्यूल देखकर कभी कभी तो तरस आता है, लेकिन खुशी भी होती है कि बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर इतने सीरियस हैं। माशाल्लाह, हम भले ही अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने परिवारों में बिज़ी हो जाए, लेकिन जब एक भाई के बच्चे अपनी बुआ से मिलने आते हैं तो बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती। ये बच्चे हम सब के दिलों को जोड़े रखने की वो मजबूत कड़ी है, जिनकी मासूमियत पूरे घर को महका देती है। और पूछो ही मत, वो हम सबकी इतनी जान है, मेरे अम्मी पापा और मेरे भाई की तो बाप रे पूछो ही मत। तो मेरे भाई के बच्चे तो दोपहर में मिलकर चले गए थे, क्योंकि उनका पढ़ाई का शेड्यूल बहुत बिजी था, लेकिन मेरा दिल कहाँ मानने वाला था। और अच्छी बात ये कि अम्मी का घर बिल्कुल पास में ही है, तो अब शाम के वक्त मैं खुद ये केक लेकर उनके घर जा रही हूँ। बस अब एक आखिरी बात कहना चाहूँगी। सुबह जो बात मैंने आपसे शेयर की थी कि छोटे और बड़े एक दूसरे की इज़्ज़त कैसे करें, उसका अहम सबसे हिस्सा ये है कि हम बड़ों को ये सबक सीखना होगा कि छोटों के साथ कैसे रहना है, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो हम करते हुए देखते हैं। अगर हम उनकी इज़्ज़त करेंगे तो वो खुद ब खुद हमारे आगे अदब से सिर झुकाएंगे। इज़्ज़त हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। हम इज़्ज़त देंगे तभी हमें इज़्ज़त मिलेगी। खैर, ये तो था आज मेरा दिन भर का आज का रूटीन था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया। तो चलते चलते एक बेहद ज़रूरी बात। आज के दौर में कुछ इंसान अपने आप में बहुत तकब्बुर घमंड करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं बहुत इज़्ज़तदार हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, दुनिया में सब मेरी इज़्ज़त करते हैं। वो अपनी अच्छाई का ढिंढोरा खुद पीटते हैं। लेकिन सच बताओ, जो इंसान खुद को दूसरों से बड़ा और इज़्ज़तदार समझकर घमंड में रहता है, अल्लाह की नज़र में उस इंसान की कोई इज़्ज़त नहीं होगी। अल्लाह ताला को तकब्बुर करने वाले, अकड़ कर चलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। हदीस में भी आता है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वह जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। तो जो सच में अच्छा होता है ना, उसे अपनी अच्छाई चिल्लाकर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी इज़्ज़त अल्लाह खुद लोगों के दिलों में डाल देता है। इसलिए दिखावे और घमंड से दूर रहकर हमें हमेशा अजीज़ी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि असली इज़्ज़तदार वही है जिसे मेरा रब इज़्ज़त दे। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये ब्लॉग आपके दिलों को छू गया होगा। अगर मेरी कोई भी बात आपके दिल को लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह, एक नई उमंग और ढेर सारी प्यारी बातों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।